बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि है जेरेंड। जेरेंड जो है ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको हम देखते हैं ये क्या है। इन ग्रामर और ख़ास तौर पे इन इंग्लिश ग्रामर अ फॉर्म ऑफ वर्ब that is ending in ing which functions as a noun is called gerund। इंग्लिश ग्रामर में ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि ing पे ख़त्म हो लेकिन वो बिहेव एज अ नाउन करे, हम उसको जेरेंड कहते हैं। इसको आम और सादा लफ्ज़ों में आपको समझाता चलूँ, ये ऐसे ही जैसे कोई शख्स किसी भी मुल्क में रहता हो और वो किसी दूसरी कंट्री के लिए नेशनैलिटी के लिए कोशिश करे तो एक वक्त आता है कि वो वहाँ का नेशनल हो जाता है। जेरेंड होता तो आईएनजी वाली फॉर्म है वर्ब की, लेकिन ये एज अ नाउन बिहेव करता है। जब ये एज अ नाउन बिहेव करे और अपनी कैटेगरी चेंज करे तो हम इसको जेरेंड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट डज़ नॉट एक्ट लाइक इट। ये देखने में तो वर्ब लगता है लेकिन ये उसकी तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें आई एम स्विमिंग, इस एग्ज़ाम्पल में एम हेल्पिंग वर्ब है और स्विमिंग मेन वर्ब है, यानी इसने अपनी कैटेगरी चेंज नहीं की। लेकिन अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ स्विमिंग जो है वो एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसे जेरेंड कहेंगे। इज़ यहाँ मेन वर्ब है। दोनों एग्ज़ाम्पल्स में हम देख सकते हैं, पहली एग्ज़ाम्पल में स्विमिंग में कैटेगरी चेंज नहीं हुई, दूसरी में हुई है। और एग्जांपल्स देखते हैं, बेकिंग इज़ माय प्रोफेशन, बेकिंग जो है वो यहाँ एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, ये यहाँ जेरेंड है। हिना लव्स रीडिंग बुक्स, लव्स यहाँ मेन वर्ब है, रीडिंग बतौर नाउन आया है तो ये यहाँ जेरेंड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, हंटिंग इज़ माय पैशन, इज़ यहाँ मेन वर्ब है, हंटिंग यहाँ एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, आईएनजी वाली फॉर्म है लेकिन नाउन है तो ये जेरेंड होगा। फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, इज़ यहाँ मेन वर्ब है, स्मोकिंग यहाँ एज अ नाउन बिहेव कर रहा है तो ये जेरेंड होगा। तो जेरेंड को याद रखने का आसान तरीका है, ये एज अ नाउन बिहेव करता है और आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ये देखने में हमें वर्ब लगता है लेकिन ये वर्ब के तौर पे बिहेव नहीं करता, एज अ नाउन बिहेव करता है। तो जब आईएनजी वाली फॉर्म एज अ नाउन बिहेव करे तो हम उसको जेरेंड कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, इसको मिस नहीं करना, इंशाल्लाह इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करूं कि देखने में ये वर्ब आईएनजी वाला होता है लेकिन ये एज अ नाउन बिहेव करता है तो हम इसको जेरेंड कहते हैं। 9th-10th में भी इसकी बड़ी ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव में, यूनिवर्सिटी में फंक्शनल इंग्लिश सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो उसमें भी जेरेंड को पढ़ाया जाता है, इसलिए किसी भी क्लास में आप हों, किसी भी प्रोफेशन में हो, इसका जानना ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानबूझ के मैंने इसको आपके लिए इंतखाब किया है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हमने जेरेंड यूज़ किए हैं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा जेरेंड आ सकते हैं। द एक्ट्रेस हैज़ अ वेरी टफ फिटनेस रूटीन इंक्लूडिंग डाइटिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड लिफ्टिंग वेट्स। हैज़ यहाँ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, जबकि इंक्लूडिंग, डाइटिंग, रनिंग, जॉगिंग, लिफ्टिंग सारे आईएनजी पे वर्ब ख़त्म हो रहे हैं लेकिन ये बतौर नाउन काम कर रहे हैं, एज अ जेरेंड काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये आईएनजी पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स हैं लेकिन नाउन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो हम इन्हें जेरेंड कहेंगे। यहाँ मेन वर्ब जो है ये हैज़ है, आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ हैज़ जो है मेन वर्ब के तौर पे आया है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। हैज़ यहाँ मेन वर्ब है। तो हम देख सकते हैं आईएनजी पे ख़त्म होने वाले वर्ब जब नाउन के तौर पे बिहेव करें तो हम उन्हें जेरेंड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेरेंड का इस्तेमाल क्या है। समटाइम्स जेरेंड बतौर सब्जेक्ट काम करता है, जैसे स्लीपिंग इज़ टफ इफ़ यू हैव एनी इलनेस, जब भी कभी बीमारी कोई हो तो सोना बड़ा मुश्किल होता है, स्लीपिंग यहाँ एज अ सब्जेक्ट आया है। समटाइम जेरेंड फ्रेज जो होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं, फ्रेज हम कहेंगे अल्फाज का मजमुआ। बीइंग इम्पोलाइट टू कस्टमर्स विल ब्रिंग यू लॉस,
अगर आप कस्टमर से अच्छे से पेश नहीं आते, बदअखलाक़ी से पेश आते हैं, तो ये आपको नुकसान देगा। बीइंग यहाँ जेरंड फ्रेज़ के तौर पे आया है। सम टाइम जेरंड जो है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है, जैसे हिज फेवरेट एक्टिविटी इज़ पेंटिंग। यहाँ इज़ मेन वर्ब है, पेंटिंग जो है वो एज अ जेरंड है और ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज़ पेंटिंग, इज़ मेन वर्ब है, पेंटिंग जो है वो यहाँ एज अ नाउन आया है, एज अ मेन वर्ब नहीं आया। इज़ यहाँ मेन वर्ब के तौर पे आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सम टाइम जेरंड जो है एज एन ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे हो तो उसकी एग्जांपल ये है, मिस्टर शुएब हैज़ मास्टर्ड पेंटिंग। मास्टर्ड जो है यहाँ मेन वर्ब है, पेंटिंग जो है जेरंड एज अ नाउन आया है। नेक्स्ट है सम टाइम जेरंड फ्रेज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आती है, जैसे दे हेट पेंटिंग द वॉल। हेट यहाँ मेन वर्ब है, पेंटिंग द वॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एज अ जेरंड आया है, एज अ नाउन आया है। सम टाइम जेरंड फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे आती है, जैसे हॉलीडेज आर परफेक्ट फॉर विजिटिंग रिलेटिव्स। यहाँ आर जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब के तौर पे है। और फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है, विजिटिंग जो है यहाँ जेरंड है और ये हम देखेंगे कि यहाँ आर जो है ये मेन वर्ब के तौर पे है, फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है और विजिटिंग जो है यहाँ एज अ नाउन बिहेव कर रहा है, यहाँ जेरंड के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि सम टाइम आईएनजी वाली फॉर्म जो कि वर्ब होता है लेकिन वो बिहेव एज अ नाउन करता है तो हम उसको जेरंड कहते हैं। वो अपनी कैटेगरी चेंज कर लेता है तो हम उसको जेरंड कहते हैं। हमने इसके यूजेज में देखा कि सम टाइम ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और सम टाइम हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपने इसका सिंपल फार्मूला ये याद रखना है कि ये आईएनजी वाली फॉर्म होती है लेकिन बिहेव एज अ नाउन करती है तो हम इसको जेरंड कहते हैं। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। कमेंट्स में आप बताएं कि इसके अलावा कौन सी मिसालें आपके माइंड में हैं। तो आज का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग था, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इंशाल्लाह हर गुजरते दिन के साथ हम ग्रामर को नए अंदाज से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और डेली बेसिस पे आप अपडेटेड रहें। अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और ग्रामर सीखते रहें, सिखाते रहें। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।